इस नक्काशी को देखिए, यह क्या दर्शाती है? रुकिए, क्या इनके हाथ में आईफोन या स्मार्टफोन है? क्या यह 1000 साल पहले मौजूद किसी टैबलेट जैसी डिवाइस है? हो सकता है कि आप इस वीडियो को बंद करने के लिए उत्सुक हो क्योंकि यह आपको असहज महसूस कराता है, लेकिन यही कारण है कि आपको इसे देखते रहना चाहिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी मान्यताओं और दुनिया के प्रति आपके दृष्टिकोण के विपरीत हो सकती है। प्रचलित इतिहास के अनुसार 1000 साल पहले कोई उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं थे, लेकिन यह नक्काशी उस धारणा को हिला देती है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा दिखाया गया है जो स्मार्टफोन जैसा दिखता है। जब परस्पर विरोधी सबूतों का सामना करना पड़ता है, तो ज्यादातर लोग सबूतों को तुरंत खारिज कर देते हैं, क्योंकि वे अपनी विश्वास प्रणाली को बदलना नहीं चाहते हैं। इसे छद्म विज्ञान या षड्यंत्र सिद्धांत कहकर खारिज करना आसान होगा, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी मान्यताओं को बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वास्तविक विज्ञान आपके विश्वासों या आपके द्वारा विश्वास किए जाने वाले व्यक्तियों पर आधारित नहीं होता, बल्कि ठोस प्रमाणों पर आधारित होता है। लेकिन सबसे पहले आइए देखें कि क्या ये नक्काशी वास्तव में उन्नत प्राचीन तकनीक को दर्शाती है। यहाँ दो संत या सिद्धार हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से प्रत्येक ने अपनी आंखों के ठीक सामने एक पतला आयताकार उपकरण पकड़ रखा है, मानो वे फोन पर कुछ देख रहे हों, ठीक उसी तरह जैसे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। याद है कैसे आजकल दो दोस्त एक दूसरे को मीम्स भेजते हैं? ठीक वैसा ही हम यहाँ देख रहे हैं। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अगर यह आज के जमाने का स्केच होता तो आप इसे ठीक इसी तरह समझते। दो लोग फोन पर एक दूसरे को मीम्स भेज रहे हैं, दोनों पैर मोड़कर बैठे हैं, और इस आदमी को देखिए, यह मुस्कुरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ बहुत ही दिलचस्प देख रहा हो। लेकिन क्या ये सचमुच कोई प्राचीन नक्काशी है, या फिर इसे हाल ही में पिछले कुछ दशकों में ही उकेरा गया था? ये कहाँ पाया जाता है? मुझे यह नक्काशी थाईलैंड के फनोम रंग मंदिर में मिली, और यहाँ तक कि मुख्यधारा के इतिहासकार भी इस बात से सहमत हैं कि इसका निर्माण 10वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ था, जिसका मतलब है कि यह लगभग 1000 साल पुराना है। और यह नक्काशी हाल ही में नहीं जोड़ी गई है, यह निश्चित रूप से प्राचीन काल में बनाई गई थी, क्योंकि यह मूल मंदिर की दीवार का एक हिस्सा है। यह कोई अलग स्तंभ या खंभा नहीं है, यह एक स्तंभ है जो मंदिर की दीवार का ही एक हिस्सा है। इसलिए यह संभव नहीं है कि इसे हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में बनाया गया हो और अलग से जोड़ा गया हो। इसके रंग और पत्थर पर जमी हुई काई को देखिए, इससे पुष्टि होती है कि यह वास्तव में एक प्राचीन नक्काशी है। लेकिन इतने विशाल मंदिर में मुझे ये छोटी सी नक्काशी कैसे मिली? मुझे यह नक्काशी महज 3 दिन पहले संयोग से मिली। इसलिए आप मुझे इस पोशाक में देख रहे हैं, और मैं एक्सप्लोरर्स से घिरा हुआ हूँ, क्योंकि हम थाईलैंड के मंदिरों का दौरा कर रहे थे और हमें ये बिल्कुल संयोग से मिला। इसलिए उन्होंने इसे लंबवत रूप से शूट किया, क्योंकि इसे उन लोगों द्वारा फिल्माया गया था जो दौरे में भाग ले रहे हैं। प्राचीन मंदिरों का भ्रमण करते समय हमें कई विचित्र चीजें देखने को मिलती हैं। मार्च 2026 में कंबोडिया की हमारी यात्रा में हमें डायनासोर और अन्य विचित्र नक्काशी देखने को मिलेगी। यदि आप इस कंबोडिया यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, तो कृपया इस बारकोड को स्कैन करें या विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लेकिन इतिहासकार और पुरातत्वविद इन मोबाइल फोन की नक्काशी को किस प्रकार वर्गीकृत करेंगे? कंबोडिया के मंदिर में मौजूद डायनासोर के बारे में क्या? भारत के उस लोहे के स्तंभ के बारे में क्या जो कभी जंग नहीं खाता? इन्हें OPART या आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है। दुनिया भर में कई प्राचीन कलाकृतियां हैं जो प्रचलित कालक्रम में फिट नहीं बैठती, लेकिन वे वास्तव में वास्तविक जीवन में मौजूद हैं। एंटिकाइथेरा तंत्र ईसा पूर्व 2री शताब्दी का एक यांत्रिक कंप्यूटर आज भी मौजूद है। लोहे का स्तंभ जो कभी जंग नहीं खाता, 1600 वर्षों तक बारिश और धूप के संपर्क में रहने के बाद भी वहीं खड़ा है। ये कहकर इसे खारिज करने की कोशिश करना कि लोहे के स्तंभ पर अब केवल 0.01% जंग लगी है, वास्तव में सबूतों को खारिज नहीं करता, बल्कि ये दर्शाता है कि खंडन करने वाले कितने बेताब हैं, ये साबित करने के लिए कि अतीत में हमारे पास उन्नत तकनीक नहीं थी। लेकिन क्या वास्तव में अतीत में हमारे पास दूरस्थ अवलोकन के लिए स्मार्टफोन जैसी उन्नत तकनीकें थीं? यदि हाँ, तो क्या इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है? जी हाँ, वास्तव में इस दृश्य का स्पष्ट उल्लेख महाभारत के प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। प्राचीन काल में जब कोई बड़ा युद्ध शुरू होने वाला होता था, तो हर कोई उस युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाता था। तो वेद व्यास नामक एक संत ने इसका एक समाधान निकाला। इस उपाय को दिव्य दृष्टि कहते हैं।
दिव्य दृष्टि क्या है? यह एक लाइव स्ट्रीमिंग उपकरण या तकनीक थी जिसका उपयोग किसी भी चीज को दूरस्थ रूप से, यहाँ तक कि हजारों मील दूर से भी देखने के लिए किया जा सकता था। ये काफी हद तक वैसा ही है जैसे हम टेलीविजन पर फुटबॉल मैच लाइव देखते हैं, और दिव्यादृष्टि नाम का वास्तव में अर्थ है दिव्य दृष्टि, जैसे टेलीविजन। और संत वेद व्यास संजय नामक एक अन्य व्यक्ति को इस टेलीविजन का उपयोग करना सिखाते हैं, और यही वो चीज है जो आप इस प्राचीन नक्काशी में देखते हैं। एक तरफ वेद व्यास और दूसरी तरफ संजय, दो अलग अलग कोठरियों में बैठे हैं। यह विभाजक दीवार दर्शाती है कि वे अलग अलग स्थानों पर हैं, एक दूसरे को लाइव विजुअल और ऑडियो स्ट्रीम कर रहे हैं, बिल्कुल आज के जूम कॉल या वीडियो कॉल की तरह। और प्राचीन काल में वे दिव्य दृष्टि का उपयोग करते थे, ठीक उसी तरह जैसे आज यूट्यूब या टीवी पर लाइव देखा जाता है। इसी तरह लोग महाभारत का युद्ध देखते थे। इसकी पुष्टि इसलिए होती है क्योंकि थाईलैंड के फनोम रंग मंदिर में महाभारत के कई दृश्य प्रदर्शित हैं, जिनमें से एक में कृष्ण को कंस का वध करते हुए दिखाया गया है, और यहाँ आप उन्हें नाग कालिया पर नृत्य करते हुए देख सकते हैं। ये सभी दृश्य एक ही प्राचीन ग्रंथ में वर्णित हैं, इसलिए ये सेलफोन की नक्काशी भी महाभारत से ही ली गई होगी। दरअसल लगभग 70 साल पहले 1957 में इस विषय पर एक भारतीय फिल्म बनी थी, जिसमें रिमोट व्यूइंग और लाइव वीडियो चैट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप जैसे उपकरण को दिखाया गया था। उस समय उनके पास टैबलेट, वाईफाई और लाइव स्ट्रीमिंग जैसी सुविधाएं भी नहीं थीं, लेकिन उन्होंने प्राचीन ग्रंथों से दिव्य दृष्टि की कल्पना की, जो आज हम जिस विधि का उपयोग करते हैं उससे आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती है। अब हमारे पास एक प्राचीन नक्काशी है जो रिमोट व्यूइंग तकनीक को दर्शाती है, और महाभारत का प्राचीन ग्रंथ है जो कम से कम 2400 साल पुराना है और इस तकनीक की पुष्टि करता है। इस बात को गलत साबित करने के लिए कोई भी अन्य स्पष्टीकरण मात्र कोरी कल्पना है या इसे खारिज करने की हताशा है, क्योंकि यह आपकी विश्वास प्रणाली या विश्व दृष्टि से मेल नहीं खाता है। इस तकनीक को उलट पलट कर समझने की कोशिश करना एक अशिक्षित सोच होगी। ये सोचना कि अगर कोई प्राचीन तकनीक हो ही नहीं सकती, तो ये भी प्राचीन तकनीक नहीं हो सकती। इस तरह सोचना आसान है, और यह सोचना कि आपने इस प्राचीन नक्काशी का खंडन कर दिया है और आप बस ये दावा कर सकते हैं कि ये केवल दर्पण है। लेकिन ये तो बस आप खुद को समझा रहे हैं, इसलिए आपको अपनी मान्यताओं को बदलने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे यह नहीं पूछेगा कि दो संत दर्पण के सामने क्यों सज धज रहे होंगे। संतों ने तो सब कुछ त्याग दिया है, वे एकांत कक्षों में बैठकर अपने ही चेहरे पर क्यों मुस्कुरा रहे होंगे। तो आज मैंने आपको थाईलैंड यात्रा से मिली हालिया जानकारियां दिखाई, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपके साथ और भी अनोखी नक्काशी और मंदिर साझा करूंगा। अगर आप कभी फनोम रंग मंदिर जाएं, तो इस नक्काशी को देखना न भूलें। यह आपको मुख्य मंदिर के शिखर के ठीक बाहर मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और जल्द ही आपसे बात करेंगे। बाय।